तो आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत विभव, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत विभव होता क्या, इसे हम लोग समझेंगे। इसका जो डिफिनेशन, इसका जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य होता है। मतलब कि मान लीजिए ये कोई आवेश है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट दे दिया गया है कि ये पॉइंट है। अब अनंत से इस पॉइंट, मान लीजिए ये P है, इस पॉइंट तक लाने में इस आवेश को, ये Q आवेश को यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे ही, कार्य की मात्रा को ही क्या करते हैं, विद्युत विभव। क्या कहा जाता है, विद्युत विभव। मतलब कि ये अनंत पे अगर कोई आवेश है और उसको इस पॉइंट तक लाने में जो भी कार्य का मात्रा, जितना भी कार्य किया गया, कार्य का परिमाण, उसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभव। अंग्रेजी में पोटेंशियल। क्लियर है? तो यही चीज कि अनंत पे कोई आवेश है और उसको किसी पॉइंट P तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, उसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं इस प्रकार भी कि यदि Q आवेश, तो ये Q आवेश है को अनंत से, ये अनंत पे है, कहां पर है, ये अनंत पर है, बिंदु P तक, तो बिंदु P तक, यहां पर है बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W। मान लीजिए कार्य किया गया कितना, W हो, तो उस पर P पर विद्युत विभव V बराबर W/Q। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 10 आम की कीमत, मान लीजिए 10 आम की कीमत मान लीजिए 200 रुपये है, तो हम एक आम की कीमत कैसे क्या करेंगे, तो 200/10 करेंगे। उसी प्रकार Q आवेश को P तक लाने में किया गया कार्य कितना, W है। Q आवेश को P तक लाने में किया गया कार्य कितना, W है। तो इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, P बराबर W/Q। सेम इस मेथड के द्वारा इसे भी लिख सकते हैं हम, P बराबर W/Q। तो ये जो निकला है, ये हो गया हम लोगों का पोटेंशियल। इसे ही कहा जाता है विभव, और विभव को V से निरूपित किया जाता है। विभव को क्या से सूचित किया जाता है, V से सूचित किया जाता है, और हम लिख सकते हैं V बराबर W/Q। तो वही लिखा गया है, V बराबर W/Q। अब हम जानते हैं कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक निकालेंगे। क्या विद्युत विभव का एसआई मात्रक, तो कार्य, तो W क्या है, जैसे ये V = W/Q, तो W क्या है, कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलोम। तो इसे हम जूल प्रति कूलोम भी लिख सकते हैं। वही यहाँ लिखा गया, कार्य का एसआई मात्रक और आवेश का एसआई मात्रक, जूल प्रति कूलोम। जूल प्रति कूलोम को वोल्ट भी कहते हैं। मतलब कि अलेसांद्रे वोल्ट एक वैज्ञानिक था जिसने यह प्रयोग करके ये विद्युत विभव के बारे में बताया गया था। उसी के नाम पर इसका मात्रक वोल्ट रखा गया है कि जूल प्रति कूलोम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ये भी समझने लायक कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। नोट, यदि एक कूलोम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल, मतलब कि मान लीजिए ये P पॉइंट है और अनंत पे, वहां हम लोग को पता नहीं है कि कहां से, तो अनंत से लाया गया कोई भी Q आवेश
1 कूलोम आवेश, मतलब 1 कूलोम आवेश, कार्य किया गया कितना, 1 जूल। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 वोल्ट। वही लिखा गया कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कार्य करने के लिए, मतलब 1 जूल कार्य किया गया 1 कूलोम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। और अभी हमने बताया भी कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्ट के सम्मान में 1745 से 1827 के सम्मान में रखा गया था। क्लियर है। अब एक और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है क्या, विभवांतर। वो है क्या, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है। विभवांतर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक है, मान लीजिए ये पॉइंट, इसका नाम हम लोग दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। क्लियर है। और यहाँ पर मान लीजिए 20 वोल्ट का विभवांतर है और यहाँ मान लीजिए 40 वोल्ट का। यहाँ पर क्या विभव क्या है, यहाँ पर विभव 20 है और यहाँ पर विभव क्या है, 40 है। अब देखिए, तो B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वहां पर विभव में क्या होता था कि अनंत से, पर यहाँ पर कंफर्म दिया गया है कि आवेश B पॉइंट पे है। कहां पर है, आवेश B पॉइंट पे है। तो B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसे कहते हैं विभवांतर। कहा क्या जाता है, विभवांतर। और विभवांतर को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, VAB इक्वल टू VB माइनस VA। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें हमेशा उच्च पोटेंशियल से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या है, तो उच्च कौन है, VB, तो VB माइनस VA। तो यहां पर लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल क्या निकलेगा, 40 माइनस 20, तो इसका मतलब क्या है, 20 वोल्ट। तो ये VAB, ये क्या हो गया, VAB इक्वल टू कितना हो गया, 20। और हम लोग जानते हैं कि विभवांतर का विमात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का विमात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि VAB इक्वल टू, यहाँ पर कार्य कितना किया जा रहा है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में WAB और बट्टा कितना आवेश को, तो Q आवेश को, तो Q यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, Q आवेश को। तो ये जो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो VAB बराबर क्या है, VB माइनस VA। यही ना पोटेंशियल, मतलब ये विभव और ये विभव में क्या अंतर है, तो 40 माइनस 20, 40 मतलब VB माइनस VA, तो VAB बराबर लिख सकते हैं हम लोग VB माइनस VA और इक्वल टू कितना कार्य करना पड़ रहा, तो B से A की ओर ले जा रहा, तब WAB और कितना आवेश को, तो यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ था, तो हम लोग मानते हैं क्या, Q आवेश को, क्या, Q आवेश को। तो ये एक फार्मूला विभवांतर निकालने का हो गया, ये विभवांतर निकालने का क्या हो गया, फार्मूला हो गया विभवांतर। तो हम लोग अपने मतलब शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं कि दो पॉइंटों के बीच, मतलब दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ये यहाँ पर विभव कितना 40 था और यहाँ पर विभव 20 है, तो 40 माइनस 20, अगर यहाँ 40 रहता यहाँ 20, तो 40, मतलब हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, उसे ही क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। क्लियर है। अब
विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। ये ध्यान रखना है कि विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। क्लियर है? बस यही मतलब कि जब हम किसी पॉइंट से, किसी विभव से दिखाई दे रहा, वहां से अगर हम किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही कहा जाता है विभवांतर। और जब अनंत से लाकर अनंत से जब लाया जाता है किसी भी आवेश को, उसे क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। क्लियर है? जब हमको जगह पता नहीं रहेगा तो अनंत से जब लाया जाएगा तो उसे कहा जाता है विभव, और जब दो पॉइंट के बीच किया गया कार्य होता है किसी आवेश को लाने में तो होता है विभवांतर। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।